नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। ईवीएम को लेकर हंगामा मचा हुआ है और ईवीएम को लेकर सबसे बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया है। 5 जनवरी को जन आंदोलन किस तरीके से चुनाव आयोग का घेराव करने जा रहा है और किस तरीके से इंडिया गेट से लेकर चुनाव आयोग कार्यालय तक पैदल मार्च निकालने जा रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरीके से चुनाव आयोग बुरे फंस गया है। विपक्ष चुनाव आयोग को घेर रहा है, लगातार तमाम सवाल चुनाव आयोग से पूछे जा रहे हैं। ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ही 15,000 से ज्यादा शिकायतें चुनाव आयोग के पोर्टल पर आ गई थी और अब जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो चुनाव आयोग का घेराव जनता करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो चुनौती दे रहा था कि अगर कोई भी है ईवीएम को हैक कर सकता है तो वो सामने आए, वो चुनौती स्वीकार कर ली गई है। और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा ने साफ तौर पर चुनौती देते हुए यह कह दिया है कि 50 सील बंद ईवीएम आप हमें दीजिए और हम आपको हैक करके दिखाएंगे। और इसी के साथ महमूद प्राचा, भानु प्रताप सिंह, तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो पैदल मार्च निकालने जा रहे हैं। ये मार्च इंडिया गेट से लेकर चुनाव आयोग कार्यालय तक निकाला जा रहा है। पैदल जाएंगे और तमाम जो शिकायतें हैं, तमाम जो चिंताएं हैं, उससे चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है, तमाम पत्र पहुंच चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जो सवाल भेजे जा रहे हैं उसका जवाब नहीं आ रहा है और इसीलिए जन आंदोलन खड़ा हुआ है। ईवीएम को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब यह सबसे बड़ा जन आंदोलन जो है वो ईवीएम को लेकर है। इससे पहले ट्विटर पर बयानबाजी, मीडिया में मुद्दा बनाया जा रहा था, मीडिया में सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन जमीन पर जो लड़ाई लड़ने की बात की जा रही थी वो अब दिखाई दे रहा है। जमीन पर नेता उतर चुके हैं और विपक्ष के नेताओं के साथ साथ अब जमीन पर उतर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का साफ तौर पर यह कहना है कि विपक्ष को जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी वो उस तरीके से नहीं लड़ पा रहा है, इसीलिए हमें लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आना पड़ा है। खुद इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग ये कह चुका है कि अगर आप ईवीएम को हैक कर सकते हैं तो हैक करके दिखाइए और उसी को हम स्वीकार करते हुए अब जा रहे हैं ईवीएम को हैक करके दिखाने और दुनिया को यह दिखाने जा रहे हैं कि ईवीएम सुरक्षित नहीं है। दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर बीजेपी लगातार इसको डिफेंड करती आई है, मोदी सरकार डिफेंड करती आई है, तो सवाल यहां पर मोदी सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं, बीजेपी पर भी खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी आखिर क्यों इसे डिफेंड करती है। तो ये जो जन आंदोलन खड़ा हुआ है ये सिर्फ चुनाव आयोग का ही घेराव नहीं कर रहा है, बल्कि बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ा रहा है, मोदी सरकार की भी मुश्किलें बढ़ा रहा है। महमूद प्राचा जो इस जन आंदोलन को जिन्होंने खड़ा किया है और इस आंदोलन को इंडिया गेट से लेकर चुनाव आयोग कार्यालय तक लेकर जा रहे हैं, उन्होंने डीबी लाइव से बातचीत की है। हमारी सहयोगी बुशरा खानूम ने उनसे बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने बताया और किस तरीके से यह बताया है कि ईवीएम सुरक्षित नहीं है और आखिर क्यों नहीं है, इस पर भी उन्होंने तर्क दिए हैं। इसके साथ ही जो आंदोलन उन्होंने खड़ा किया है उस पर भी बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है जन आंदोलन को लेकर, किस तरीके से बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़नी जा रही हैं, सबसे पहले आपको महमूद प्राचा का, सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ वकील है, उनका बयान आपको सुनाते हैं, सुनिए। इलेक्शन कमीशन ने, मेरे लेटर में भी उसका जिक्र है, शायद अगर आपने देखा हो तो उसमें ये साफ साफ तौर पे लिखा है कि ये जो ईवीएम मशीन्स हैं ये हैक हो सकती हैं, आराम से हैक हो सकती है। ये रीडिंग बिटवीन द लाइन हमें करनी है और ये जो इसके चिप बनते हैं वो देश में नहीं बनते, ये भी इलेक्शन कमीशन बता रहा है। किसी भी कंप्यूटर का, किसी भी कंप्यूटर मशीन का दिल, आत्मा, सोल उसका चिप होते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये चिप देश में बनते ही नहीं, हम सिर्फ सॉफ्टवेयर इंडक्ट करते हैं, इसको पोर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर, जो हमारी कंपनीज बीएल और एक और जो कंपनी है वो करती हैं। तो जिसका दिल ही हमारा अपना नहीं है और हमें ये ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये इजराइल से, जहां से पेगासस आया है, वहां से चिप्स ये इंपोर्ट हो रहे हैं, तो कितनी विश्वसनीयता होगी इसकी, ये एक बात है। तो इलेक्शन कमीशन ने ये साफ तौर पे माना है कि ये ईवीएम्स इसलिए सुरक्षित हैं सिर्फ कि हम लोग, जो इलेक्शन कमीशन जो है उसके ऑफिसर्स और जो दूसरे ऑफिसर्स हैं हमारे, वो हम इसको ईमानदारी से काम करते हैं, इसलिए सुरक्षित हैं। मैं आपके दर्शकों से यह भी गुजारिश करूंगा कि अगस्त 2023 का जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे हैं, जाके पढ़ लें। जो मैं बात कह रहा हूं वो क्लियरली उसमें लिखी हुई है। तो क्या हम ऐसी इलेक्शन कमीशन पे के ऑफिसर्स पे भरोसा कर सकते हैं
जिसके अभी अभी आप सबको पता है कि जिसमें से अपॉइंटिंग अथॉरिटी में से जो एक बॉडी थी अपॉइंटिंग, उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया है। यानी कि अभी ईमानदार, दुनिया के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, जो 56 इंच की छाती सच सच बताते हैं अपनी, क्योंकि उनकी है ही, आप कोई भी नाप सकते हैं जाके। जो ये कहते हैं कि 2000 किलोमीटर चाइना ने जगह नहीं ली हमारी, आप कोई भी जाके वहां देख सकते हैं, बिल्कुल चाइना ने 1 इंच भी जमीन नहीं ली है। जो ये कहते हैं कि ये देश जो है एकदम विकसित भारत हो गया है, दुनिया का सबसे मजबूत भारत देश हो गया है, आप इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये कि 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज लेने के लिए राशन की लाइन में लगते हैं फ्री का। तो हमारे प्रधानमंत्री जो इतने सच्चे हैं, तब उनके द्वारा अपॉइंटेड जो होंगे, तो आप सोच सकते हैं कि कल अगर कोई बेईमान प्रधानमंत्री आ गया। तो आपने सुना किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ये बता रहे हैं कि कितना सुरक्षित है ईवीएम। इसका खुलासा खुद चुनाव आयोग कर चुका है और वो बता चुका है कि क्या कुछ इसमें है, और इसके साथ ही इसकी सुरक्षा जो है वो इसलिए है क्योंकि हमारे जो अधिकारी हैं वो इसकी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है, जो चिप लग रही है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब इसी को लेकर चुनाव आयोग को घेरा जा रहा है, चुनाव आयोग का घेराव किया जा रहा है, और सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं बल्कि मोदी सरकार पर भी तंज कसा जा रहा है, उस पर भी कटाक्ष किए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार किस तरीके से ईवीएम का बचाव कर रही है, ईवीएम को डिफेंड कर रही है, और इसीलिए बीजेपी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी जब 2009 में चुनाव हारती है लोकसभा का, तो वहां पर उनके द्वारा सवाल खड़ा किया जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन 2014 के बाद अगर विपक्षी पार्टी ईवीएम पर सवाल खड़ा करती है तो बीजेपी ये कहती है कि विपक्षी पार्टियां हार रही हैं, इसीलिए ईवीएम पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, जबकि विपक्षी पार्टी जो है वो अपनी हार को मानने के लिए तैयार नहीं है, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रही है, ईवीएम सुरक्षित है, ये लगातार उनके तरफ से दलीलें दी जा रही हैं। लेकिन ईवीएम में कैसे गड़बड़ी हो सकती है, इसके तमाम उदाहरण देखने को मिले हैं, तमाम सबूत भी पेश किए जा रहे हैं, ऐसे तमाम जो है वो खबरें सामने आ चुकी हैं कि किस तरीके से 19 लाख ईवीएम जो है वो गायब बताई जा रही हैं। बड़ी बड़ी खबरें ईवीएम को लेकर लगातार आ रही हैं और जनता का विश्वास जो है वो भी ईवीएम से अब हट रहा है, ईवीएम पर शक पैदा हो रहा है, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है। और कांग्रेस के नेता, विपक्षी दल के जो नेता हैं वो भी यही मांग कर रहे हैं, चुनाव आयोग से लगातार सवाल पूछा जा रहा है, और ये कोई पहली बार नहीं है जब ईवीएम को हैक करने की चुनौती स्वीकार करके ईवीएम हैक करने के लिए कोई जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हो या कोई व्यक्ति हो या नेता गए हो चुनाव आयोग से, उन्होंने ईवीएम की मांग की हो। इससे पहले भी मामला देखने को मिल चुका है जहां पर हरिप्रसाद नाम के व्यक्ति ने ईवीएम हैक करने का दावा किया था और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हरिप्रसाद ने खुद ये दावा किया कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और चुनाव आयोग ने उन्हें ईवीएम को हैक करने नहीं दिया था। एक बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया था और अब ये दूसरी बार हो रहा है कि ईवीएम हैक करने की चुनौती स्वीकार की गई है और एक बड़ा जन आंदोलन जो ईवीएम को लेकर खड़ा हुआ है, ये पहली बार हो रहा है, पहला आंदोलन है और किस तरीके से इससे मोदी सरकार भी घबराई हुई है, चुनाव आयोग भी मुश्किल में फंसा हुआ है और इसको लेकर विपक्षी नेता जो है वो भी लगातार इसी बात को दोहरा रहे हैं। ईवीएम की गड़बड़ी की बात वो कह रहे हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या अखिलेश यादव हो, लगातार वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, लेकिन हमारे देश में ईवीएम से चुनाव हो रहा है और ईवीएम में एक बड़ी गड़बड़ी जो है वो हो सकती है। दिग्विजय सिंह ने भी सवाल खड़ा किया था कि चिप वाली कोई भी मशीन जो है उसे हैक किया जा सकता है। दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा था वो बयान आपको एक बार फिर से सुनाएंगे, क्योंकि कल का जो दिन है 5 जनवरी, कल के दिन इंडिया गेट से जो पैदल मार्च निकलेगा वो चुनाव आयोग कार्यालय तक जाएगा और एक बड़ा जन आंदोलन ईवीएम को लेकर ये पहली बार होने जा रहा है और इसीलिए इस पर हल्ला बोल किस तरीके से किया जा रहा है और हंगामा मचा हुआ है। चलिए सबसे पहले आपको कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान सुनाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने मोर्चा खोला हुआ है। सबसे पहले सुनिए दिग्विजय सिंह का यह बयान। अब ईवीएम के मामले में देश के सिविल सोसाइटी के रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स जिन्होंने कि चुनाव करवाए हैं, प्रोफेसर्स, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर्स, सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट, मशहूर वकील, ये लोग मिलकर लगभग 4,500 लोगों ने चुनाव आयोग से प्रश्न किए ईवीएम के बारे में और उसमें
कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कि स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए कि निष्पक्ष चुनाव के लिए जो मशीन में सॉफ्टवेयर डाला जाता है वो कौन सॉफ्टवेयर तय करता है? एक, उस सॉफ्टवेयर को आप उजागर क्यों नहीं करते? प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3, वीवीपैट मशीन में जो नाम और सिंबल लोड किया जाता है क्या वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है कि नहीं होता है? तो आपने सुना कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को, वो ये कह रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर ईवीएम में डाला जाता है उस पर खुलासा क्यों नहीं होता। और इससे पहले जब हमने आपको महमूद प्राचा का बयान सुनाया था तो उसमें भी उन्होंने इसी बात पर चर्चा की थी, इसी बात का जिक्र किया था कि जो ईवीएम में सॉफ्टवेयर पड़ रहा है बताया जाता है कि वो इजराइल से आता है जहां से पेगासस है। अब इस पर सवाल खड़ा होता है, चुनाव आयोग से इसी पर जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग विपक्ष की बातों को अनदेखा कर रहा है। जो जनता की शिकायतें पहुंच रही हैं उसको भी देखा किया जा रहा है। जब तमाम सवाल पहुंच रहे हैं, जब एक तरीके से चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की जा रही है और तैयारियां शुरू हो गई हैं, तब एक जवाब जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्टीकरण आता है, लेकिन उसमें भी गोलमोल बातें रहती हैं और यह बताने की कोशिश की जाती है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रहा है। इसके संकेत भी उन जवाबों में मिल जाते हैं। तो अब इसीलिए जनता जो है वो सड़कों पर उतर रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं वो जनता के साथ जमीन पर उतरकर ईवीएम की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और ये अगर खबरें आप देखेंगे तो मीडिया चैनलों में आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि एक ईवीएम को लेकर जो लड़ाई छिड़ी हुई है कहीं ना कहीं उसे दबाने की भी कोशिश एक तरफ की जा रही है। और इसीलिए ये खबरें सिर्फ और सिर्फ आपको वहीं पर मिलेंगी जहां पर लोकतंत्र बचाने की बातें की जा रही हैं, जहां पर समानता की बातें की जा रही हैं। और इसीलिए लगातार डीवी लाइव आपको ये तमाम खबरें दिखा रहा है कि ईवीएम पर जो शक पैदा हुआ है, जो संदेह खड़ा हो रहा है, उसको किस तरीके से दूर करने के लिए चुनाव आयोग से सवाल पूछे जा रहे हैं। चुनाव आयोग कार्यालय का घेराव किया जा रहा है और इतना ही नहीं, जंतर मंतर पर भी एक बड़ा आंदोलन जो है वो खड़ा करने की तैयारी शुरू हो गई है। 6 जनवरी को जंतर मंतर पर भी ईवीएम की लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील और उनके साथ जनता जंतर मंतर पर मौजूद रहेगी और वहां से ईवीएम की लड़ाई की शुरुआत होगी। और लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का यही कहना है कि अगर जनता उनके समर्थन में आती है, विपक्ष के नेता उनका साथ देते हैं, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम की जो लड़ाई है उसको वो लड़ेंगे और कहीं ना कहीं इस लड़ाई को जीतेंगे भी। इसका भी जिक्र जो है उनके तरफ से किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि लोकसभा का जो चुनाव है वो ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होगा, अगर जनता उनका साथ दे देती है। क्योंकि ईवीएम में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आ चुकी है और इसको लेकर सिर्फ महमूद प्राचा ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के और भी जो वकील हैं वो भी लगातार बात कर रहे हैं। भानु प्रताप सिंह का भी बयान आपको सुनाएंगे, वो भी ये कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। लगातार इसकी खबरें भी आई हैं। क्या कुछ कह रहे हैं भानु प्रताप सिंह, वो भी बयान आपको सुनाते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इनका बयान। ये सभी वही वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो जन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं और ईवीएम की लड़ाई जमीन पर लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। 5 जनवरी और 6 जनवरी को सबसे महत्वपूर्ण दिन और अहम दिन बताया जा रहा है ईवीएम की लड़ाई के लिए, क्योंकि 5 जनवरी को आप देखेंगे इंडिया गेट से जन आंदोलन जो है वो शुरू होगा। एक पैदल मार्च चुनाव आयोग कार्यालय तक जाएगा और 6 जनवरी को धरना प्रदर्शन होगा जंतर मंतर पर, जिसमें शामिल रहेंगे महमूद प्राचा और इसके साथ ही भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप सिंह ईवीएम को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको वो बयान भी सुनाते हैं, सुनिए। 2 चीजें, एक, इस देश की जो इंडिया गठबंधन के नाम से 28 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज ने 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की अपनी मीटिंग करके एक प्रस्ताव पास किया 1 पेज का, और उनका प्रस्ताव बहुत जेन्युइन है। हालांकि हमारा तो बहुत सिंपल सीधा सा कहना है, ईवीएम पूरी तरह से हटाई जाएगी, पूरी तरह से हटनी है ईवीएम और बैलेट पेपर से चुनाव होना है, ईवीएम का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन उन पॉलिटिकल पार्टीज ने 28 पार्टीज ने जो प्रस्ताव पास किया उसमें उन्होंने सिर्फ इतना निवेदन किया है कि वोटिंग के दौरान जो वीवीपैट मशीन है जिसमें 7 सेकंड के लिए पर्ची दिखती है, जिससे व्यक्ति वोटर जो है कंफर्म करता है कि उसने जिस पार्टी और जिस व्यक्ति को वोट दी है उसकी वोट उसी को गई है,
और उसके बाद में वो 7 सेकंड में कितनी दिखती है कितनी नहीं आप भी जानते हैं। ऊपर काला सा उसके ऊपर वो होता है, शीशा होता है, और वो पर्ची कट के उसी में गिर जाती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आधे से ज्यादा मतदाता उसे देख नहीं सकते, फिर भी एक पल को मान लें कि सबको दिख गई, पर पर्ची तो उसी में गिर जाती है। इंडिया गठबंधन के प्रस्ताव में जो इलेक्शन कमीशन को भेजा गया और उससे समय मांगा और समय नहीं दिया, उसमें सिर्फ इतना सा कहा गया है कि वो जो पर्ची वीवीपैट मशीन में गिर जाती है, उस पर्ची को जो मतदाता है उसे दे दिया जाए, वो बाहर आनी चाहिए उसके हाथ में, ताकि वो देखकर कंफर्म कर सके हां जिस पार्टी और जिस व्यक्ति को उसने वोट दी है, कैंडिडेट को, वोट उसी को गई है। और वो पर्ची वो लेके एक बैलेट बॉक्स लगा हो, उस बैलेट बॉक्स में डाल दी जाए और उनकी गिनती हो। इससे ज्यादा साफ सुथरी बात कोई हो नहीं सकती। वोट की गिनती होनी है ना, तो वोट वो है, उसकी गिनती कराई जाए, इसमें कोई भी नाजायज मांग नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की हठधर्मिता और मोदी सरकार की तरह या प्रधानमंत्री मोदी की तरह उसकी तानाशाही, जो इस देश की जनता को बर्दाश्त नहीं है किसी भी सूरत में। तो आपने सुना भानु प्रताप सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने कहा कि किस तरीके से जवाब मांगा जा रहा है चुनाव आयोग से समय मांगा जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। और साथ ही उन्होंने पर्चियों का भी खेल बताया, जो कि पिछले बार हम आपको दिखा भी चुके हैं कि किस तरीके से पर्चियों का खेल होता है और किस पार्टी को वोट डाला जाता है, पर्ची दूसरे पार्टी की निकलकर बॉक्स में गिरती है। ये पूरा वीडियो जो है वो हमने आपको पिछले स्पेशल रिपोर्ट में दिखाई थी। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से जन आंदोलन खड़ा हुआ है, तमाम जो कमियां हैं वो उजागर हुई हैं, ईवीएम को कैसे हैक किया जा सकता है, क्या कुछ गड़बड़ी हो सकती है, ये सारी खबरें हमने आपको दिखाई। और अब इसका मुद्दा जो है, ईवीएम की गड़बड़ी का मुद्दा, वो बढ़ता जा रहा है। जन आंदोलन खड़ा हो चुका है और अब सड़कों पर उतरकर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं, बल्कि विपक्ष के नेता और जनता जो है वो ईवीएम की लड़ाई लड़ने जा रही है। और इसीलिए ये तमाम जो खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ईवीएम को लेकर क्या कुछ चल रहा है। तो देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।